कंज्यूमर बिहेवियर में हमारे 5 चैप्टर है। पहला है कंज्यूमर बिहेवियर, दूसरा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, तीसरा चैप्टर है हमारा कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, चौथा है कंज्यूमर बिहेवियर एंड सोसाइटी, एंड पांचवा है कंज्यूमर बिहेवियर मार्केट रिसर्च। तो हम लोग चैप्टर 1 कंज्यूमर बिहेवियर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कंज्यूमर कौन है? तो जो ऑर्डर करे, यूज करे, मतलब जो परचेज करे या यूज करे, बायर एंड यूजर बोथ आर कंज्यूमर। कंज्यूमर इज अ पर्सन और ग्रुप वो इंटेंट टू ऑर्डर, यानी ऑर्डर करे, यूज करे, परचेज करे किसी प्रोडक्ट या गुड्स और सर्विस को, फिर चाहे वो पर्सनली करे, उसकी फैमिली करे, या फिर उसके कोई सोसाइटी वाले लोग करे, जो भी यूज करे। तो कंज्यूमर दोनों है। तो कंज्यूमर मतलब वो पीपल या वो ग्रुप ऑफ पीपल, एक अकेला आदमी या बहुत सारे लोग मिलके जो ऑर्डर, यूज और परचेज करते हैं। ऑर्डर करते हैं, यूज करते हैं या परचेज करते हैं, और तीनों के बीच में, उनको कहा जाता है कंज्यूमर। आगे नेक्स्ट डेफिनेशन पूछा कस्टमर क्या होता है? तो कस्टमर मतलब इज अ पर्सन ऑफ बिजनेस दैट बाइज गुड्स और सर्विस फ्रॉम अनदर बिजनेस। या तो वो कोई इंसान है या खुद बिजनेस है जो दूसरों से खरीदता है। कस्टमर मतलब यहाँ पे बायर है, लेकिन कंज्यूमर मतलब बायर और यूजर दोनों। तो कस्टमर वो भी हो सकता है जो आगे बिजनेस भी कर रहा है, बट कंज्यूमर वो है जो आगे कंज्यूम कर रहा है। कस्टमर इज एन इंडिविजुअल या फिर एक एंटिटी, वो अकेला भी हो सकता है या एक एंटिटी भी यानी बिजनेस भी हो सकता है, जो परचेज करता है गुड्स एंड सर्विस फॉर अ बिजनेस, किसी बिजनेसमैन से, फ्रॉम अ बिजनेस मतलब, और आगे वो या तो यूज कर रहा है खुद या आगे बेच दे रहा है। यानी कस्टमर को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला फाइनल कंज्यूमर जो यूज करने के लिए बाई कर रहा है, दूसरा बिजनेस कस्टमर जो आगे बेचने के लिए बाई कर रहा है, तीसरा बोला रिपीट कस्टमर जो बार बार परचेज कर रहा है, और चौथा है न्यू कस्टमर जो फर्स्ट टाइम बाई करने आए। नेक्स्ट डेफिनेशन है व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर बिहेवियर? बिहेवियर का मतलब कस्टमर का डिसीजन मेकिंग का थिंकिंग, हाउ कंज्यूमर टेक डिसीजन टू बाई एनीथिंग, यही है कंज्यूमर बिहेवियर। वो चीज को खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, कम खरीदेगा, ज्यादा खरीदेगा। कंज्यूमर बिहेवियर यानी उसका थिंकिंग, कौन सा ब्रांड का प्रोडक्ट ले, कितना ले, कौन सी क्वालिटी चूज करे, ये सब चीजों को डिसाइड करना हो गया कंज्यूमर बिहेवियर। डिसाइड करना यानी डिसीजन लेना, सोचना और डिसीजन लेना। तो हमारे यहाँ 2 कंज्यूमर बिहेवियर के मॉडल चलते हैं, 2 राइटर के 2 मॉडल है, एक का निकोसिया मॉडल, एक का होवर्ड सेट मॉडल। ये थ्योरी में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और इसके आगे डिटेल भी आएगी बाद में। अब यहाँ पे आपको कंज्यूमर और कस्टमर में डिफरेंस समझाया। तो कंज्यूमर मतलब जो यूज करने के लिए बाई कर रहा है, जबकि कस्टमर जो सिर्फ बाई कर रहा है, वो आगे बेच भी सकता है, यूज भी कर सकता है। कस्टमर इंडिविजुअल होगा या ग्रुप ऑफ कोई बिजनेस होगा, कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, वो ग्रुप ऑफ पीपल या सोसाइटी भी हो सकती है। हु इज अ कंज्यूमर, व्हाट इज अ कंज्यूमर बिहेवियर नॉलेज? कंज्यूमर बिहेवियर जो पढ़ाई करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर नॉलेज का मतलब है कंज्यूमर बिहेवियर को जो हम लोग स्टडी करते हैं। बहुत सारे लोग मार्केटिंग का पढ़ाई करते हैं, वो ये स्टडी करते हैं कि कस्टमर कैसे इवेल्युएट करता है, कैसे परचेज करता है, कैसे यूज करता है, और फिर उसी हिसाब से प्रोडक्ट को रेडी करते हैं और कस्टमर को समझाते हैं और बेचते हैं। तो जो लोग ये स्टडी कर रहे हैं, तो पढ़ाई को बोला जाता है कंज्यूमर बिहेवियर नॉलेज, वो स्टडी को। तो कंज्यूमर बिहेवियर नॉलेज कैन हेल्प कंपनीज। जब कंज्यूमर बिहेवियर के नॉलेज को लोग पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तो कंपनियों को ये फायदा होता है कि कौन सा प्रोडक्ट कौन कस्टमर बाई करेगा, हमारा मार्केट कौन कौन सा होगा, हमारे कौन मेन कस्टमर होंगे, कहाँ ज्यादा बिकेगा, ये सब वो लोग एनालाइज कर पाते हैं। क्यों ये कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना चाहिए? तो हमारा मार्केटिंग बढ़ेगा, हमारा नया प्रोडक्ट डेवलप होगा, स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप बनेगा, रिस्क कम हो जाएगा, और हम लोग ट्रेंड को एनालाइज कर पाएंगे, एंटिसिपेट कर पाएंगे। डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर मतलब एक कंज्यूमर बाई करने के लिए कैसे सोच रहा है,
जबकि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां बल्क परचेज करती है, जैसे बिग बाजार एक साथ 1 लाख पीस खरीद रही है, वो हो गया ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। और कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर मतलब एक इंडिविजुअल आदमी जो अपने घर गृहस्थी के लिए स्मॉल क्वांटिटी में सामान खरीद रहे हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं, जबकि हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझने के लिए उसके परफॉर्मेंस को रिसर्च करते हैं कि वो कंपनी कैसा काम कर रही है, उसका डिमांड कितना है। एक्सप्लेन द नेचर एंड फीचर्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन डिटेल। कंज्यूमर बिहेवियर का पहले तो मीनिंग बताया यहाँ पे कि वो पढ़ाई जो हमको इंडिविजुअल या ग्रुप को या ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करने में हेल्प करती है कि वो लोग डिसीजन मेकिंग कैसे करते होंगे परचेज यूज करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को। अब इसका फीचर्स क्या है? फीचर्स मैंने आपको क्लास 12 से आप लोगों को पढ़ाया है। 4 फीचर कॉमन है जो सब जगह चिपका के आ सकते हो। गोल ओरिएंटेड है, ये पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? टारगेट को अचीव करने के लिए। परवेसिव है, हर लेवल पे एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल है मतलब। डायनेमिक है, ये बदलता रहता है, कंटिन्यूअस पढ़ाई करनी पड़ती है। और एक काम का फीचर याद रख सकते हो, कॉम्प्लेक्स है, समझना इतना आसान नहीं है। तो कंटिन्यूअस, कॉम्प्लेक्स, डायनामिक, परवेसिव, गोल ओरिएंटेड, ये फीचर्स आप लिख के आ सकते हो। देखो यहाँ पर भी लिखा है डायनामिक एंड कॉम्प्लेक्स। बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है कंज्यूमर बिहेवियर। उसका खुद का साइकोलॉजी यानी मोटिवेशन, उसका सोच, उसका पढ़ाई लिखाई से भी वो मोटिवेट होता है लेने के लिए। पर्सनल फैक्टर, मेरा एज क्या है उस हिसाब से भी हम सामान लेता है। बूढ़े आदमी अलग सामान लेंगे, यंग अलग, लेडीज अलग, मेल अलग, ज़्यादा कमाने वाले अलग, कम कमाने वाले अलग, लाइफस्टाइल सबका अलग अलग है, वो भी इन्फेक्ट करता है। हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं, आसपास के लोग कैसे, उस पर भी हमारा डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट करता है। अभी फिजिकल एनवायरनमेंट कैसे, बहुत ठंड है मैं आइसक्रीम नहीं खरीदूंगा, अभी बहुत गर्मी है मैं स्वेटर नहीं खरीदूंगा। टाइम प्रेशर, परचेजिंग ओकेजन, अभी दिवाली है, दुर्गा पूजा है, मेरे घर में शादी है, मैं परचेजिंग करूंगा। अभी कोई ओकेजन नहीं है, मैं कम परचेजिंग करूंगा। मार्केटिंग फैक्टर, कितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस हो रहा है कस्टमर, प्राइस देख के कितना अट्रैक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में फीचर्स देख के कितना अट्रैक्ट हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, वो 1 वे 2 वे 3 वे, वो सब देख के अट्रैक्ट होता है। तो ये सब फैक्टर्स कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये भी इसका फीचर हो। ये पढ़ाई हमको क्या हेल्प करेगा? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, ये भी एक फीचर हो गया। ये सब्जेक्टिव है, सबका अपना अपना सोच है ना, सब अपने अपने हिसाब से चीज़ों को एनालाइज करेंगे। बहुत जिनका ब्रांड लॉयल्टी होता है, उसी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ये भी एक फीचर है। टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट होता है बहुत ज़्यादा, तो ये सब चीज़ें फीचर्स हैं। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन डिटेल। तो क्या क्या चीजें कंज्यूमर के बिहेवियर को बढ़ाती है या घटाती है? स्कोप मतलब उसका दायरा, सर उसका बाइंग हैबिट, ब्रांड लॉयल्टी, कल्चरल या सोशल फैक्टर, मार्केटिंग ट्रेंड्स, उसका खुद का डिसीजन मेकिंग, परचेज करने के बाद उसको प्रोडक्ट से क्या चाहिए, कंपनियां कैसे मार्केटिंग को मैनेज कर रही है, मार्केट में डिमांड कंपनियां कैसे एनालाइज कर रही है, टारगेट ऑडियंस को कैसे चूज कर रहे हैं, कस्टमर को कैसे एजुकेट कर रहे हैं, ये सब कंज्यूमर बिहेवियर के पढ़ाई में आता है। यही इसका स्कोप है। These all points comes under consumer behavior. What is the need, importance or objective of study of consumer behavior? क्यों ये पढ़ाई करना जरूरी है? ताकि हम अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बिल्डअप कर पाए, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को उसी हिसाब से डेवलप कर पाए कि कस्टमर क्या चाहता है, मेरा कॉम्पिटिटिव क्या करता है, वो समझ पाएंगे तो हम उससे ज्यादा एडवांटेज ले पाएंगे। अगर हम कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज कर पाए, हम कस्टमर को रिटेन कर पाएंगे, कस्टमर छोड़ के नहीं जाएगा, मार्केट को एनालाइज कर पाएंगे, ट्रेंड को फोरकास्ट कर पाएंगे अगर स्टडी करेंगे प्रॉपर्ली। नेक्स्ट बोला डिस्कस द इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस। सेम आंसर, हम प्रोडक्शन का पॉलिसी बना पाएंगे, कितना प्रोडक्शन करना है, प्राइस क्या रखना है, किस चैनल से डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1 वे 2 वे 3 वे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कैसे एडवर्टीजमेंट करना है, सेल्स प्रमोशन कैसे करना है, ज्यादा डिस्काउंट देना है कि एक पे एक फ्री देना है, कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे करना है, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ है कहाँ कहाँ नहीं, ये पता चल जाएगा ये स्टडी करने से। टॉपिक क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने से फायदा क्या?
कंज्यूमर डू नॉट ऑलवेज एक्ट और रिएक्ट प्रिडिक्टिवली. कंज्यूमर हमेशा हमारे सोचने के हिसाब से एक्ट नहीं करता, तो वो कैसे बिहेव कर सकता है, वो अलग अलग पढ़ाई मिलती है हमको इससे. कंज्यूमर का प्रेफरेंस भी बहुत डाइवर्सिफाइड है. ओल्ड एज पीपल अलग कुछ चाहते हैं, यंग एज कुछ अलग चाहता है, गांव के लोग अलग चाहते हैं, शहर के लोग अलग चाहते हैं, मेल अलग चाहते हैं, फीमेल अलग चाहते हैं. तो आपको वो भी पढ़ाई करने से हेल्प मिलती है. नया प्रोडक्ट लॉन्च करने में हेल्प मिलता है, मार्केटिंग का कंसेप्ट समझ में आता है. तो ये सब चीजें आपको कंज्यूमर बिहेवियर की पढ़ाई करने से हेल्प मिलता है. जब आप कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हो, आपका मेन गोल या टारगेट क्या होना चाहिए? कस्टमर के नीड को समझना. अभी मार्केट में कौन सा स्ट्रेटेजी इफेक्टिव है वो समझना. किस चीज में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है वो समझना आपको जरूरी है. ये सब आपके टारगेट होने चाहिए. कस्टमर को किस चीज का ज्यादा जरूरत है, उसका एक्सपीरियंस किस में बेटर है वो समझना. कहां पे आपको रिस्क कम होगा या फेलियर्स कम होंगे वो समझना, ये भी आपका टारगेट है. और ब्रांड रिलेशनशिप कस्टमर के साथ बनाना भी आपका टारगेट है कि कस्टमर आपके ब्रांड के लिए लॉयल हो जाए. तो ये सब आपको टारगेट्स होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स या गोल होने चाहिए जब आप कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हो. अब बोला एक्सप्लेन एनी वन कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल. यहाँ पे 2 मॉडल हमने कहा था ऊपर, उनमें से एक मॉडल का नाम है हॉवर्ड सेट मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. हॉवर्ड सेट, जॉन हॉवर्ड एंड जगदीश सेठ, इन दोनों ने ये मॉडल डेवलप किया था 1969 में. ये मॉडल बोलता है, ये मॉडल एक इंटीग्रेटेड फॉर्म है किन किन फैक्टर्स का? सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन कंज्यूमर. कस्टमर कैसे चॉइस करता है इन 3 फैक्टर्स को देखते हुए. सोसाइटी का इम्पैक्ट क्या होता है उसके चॉइस के ऊपर, उसका खुद का साइकोलॉजिकल, उसका सोचने के तरीके से उसका बाइंग हैबिट कैसे इम्पैक्ट होता है, और कल्चरल इम्पैक्ट क्या है. चाइना के लोगों का कल्चर अलग, हमारा कल्चर अलग, बंगाली का कल्चर अलग, मारवाड़ी का कल्चर अलग. तो ये सब भी उसके इम्पैक्ट करता है बाइंग हैबिट को, उसका टेस्ट को. ये सब पढ़ाई करने के बाद हॉवर्ड सेट मॉडल करता है. तो हॉवर्ड सेट मॉडल का 3 लेवल है, 3 लेवल्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग और हैबिचुअल रिस्पॉन्स. पहला स्टेज में वो कंज्यूमर का वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का बात करते हैं जो बहुत हाई फाई प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम. दिस स्टेज इन विच कंज्यूमर डजंट हैव एनी प्रेफरेंस. यहाँ कंज्यूमर को चॉइस का ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो उसका मेन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो वो उसको लेना ही लेना है. वो दूसरे ब्रांड में नहीं जाएगा, वो वही ब्रांड खरीदेगा. लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्व, दिस स्टेज वेयर कंज्यूमर नोज व्हाट दे वांट. कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जहां पे कंज्यूमर जानता है कि उसको क्या चाहिए, तो वो पहले से नॉलेज, आधा अधूरा नॉलेज है, उसके बेस पे बाई करेगा. और कुछ चीजें वो बाई चॉइस यानी हैबिट पे बाई करता है. अब सिगरेट स्मोकिंग, तो लोगों का ब्रांड फिक्स है, वो उसी ब्रांड को बाई करेंगे. तो एक्सटेंसिव प्रॉब्लम में कस्टमर के पास चॉइस नहीं है, जो ब्रांड में ऑप्शन अवेलेबल है वो वही लेता है. लिमिटेड प्रॉब्लम में कस्टमर को नॉलेज है लेकिन आधा अधूरा, तो उस नॉलेज के बेस पे बाई करता है. और हैबिचुअल माने कस्टमर अपने हैबिट के हिसाब से बाई करता है. तो ये तीनों मॉडल आपको, ये तीनों बात करता है हॉवर्ड सेट मॉडल. 3 स्टेज में बात करता है, 3 लेवल. 4 मेजर सेट्स ऑफ वेरिएबल, 4 चीजों के बारे में बात कर रहा है हॉवर्ड सेट. पहला, इनपुट्स. द इनपुट वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ 3 distinct type of information source in the buyer's environment. The marketer in the form of product or brand information furnish physical brand characteristics, verbal और visual products. तो फिजिकली प्रोडक्ट को देखना, वर्बली और विजुअली प्रोडक्ट को एनालाइज करना, उसके बाद प्रोडक्ट को बाई करना. ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में देखना, तब जाके बाई करना. इस पर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है. कंपनी यहां इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कस्टमर को. तो वो हो गया इनपुट्स. दूसरा बोला परपेचुअल एंड लर्निंग कंस्ट्रक्ट. मॉडल का सेकंड पार्ट बात करता है कि यहाँ पे कस्टमर के साइकोलॉजी को पढ़ना, वो किन किन बातों से इन्फ्लुएंस हो रहा है वो देखना, एंड देन उसको अट्रैक्ट करना. थर्ड पार्ट इज आउटपुट, कस्टमर का रिएक्शन को प्रिडिक्ट करना. एंड फोर्थ पार्ट इज एक्सोजेनस वेरिएबल. एक्सोजेनस मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग कस्टमर बिहेवियर एंड डायरेक्टली
नॉट अ पार्ट ऑफ द मॉडल। कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो कस्टमर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, जैसे उसका रिलीजियन, उसका खुद का पर्सनैलिटी। ये 4 चीजों में डिवाइड करके आप कस्टमर को समझते हो। एक्सप्लेन द निकोसिया मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। निकोसिया मॉडल क्या बोलता है? ये 1966 में डेवलप हुआ था, प्रोफेसर फ्रांसिस्को एम निकोसियस इसने डेवलप किए थे। ये बोलते हैं कंज्यूमर किस चीज से मोटिवेट होता है, उसके मोटिवेशन के हिसाब से उसका बिहेवियर बदलता है। जैसे कुछ लोग हैं जो एडवर्टीजमेंट देख के मोटिवेट होते हैं, पहला इन्फ्लुएंस एडवर्टीजमेंट का होता है। तो कंज्यूमर किस किस चीज से मोटिवेट होते हैं, उस चीजों के हिसाब से कस्टमर को आप स्टडी करते हो और प्रोडक्ट बाई करने के लिए इन्फ्लुएंस करते हो। तो निकोसिया मॉडल को भी डिवाइडेड इनटू 4 मेजर फील्ड्स। फर्म्स एट्रीब्यूट एंड द कंज्यूमर्स एट्रीब्यूट। फर्म क्या दे रहा है और कस्टमर क्या चाह रहा है। कस्टमर कैसे प्रोडक्ट को सर्च और इवेल्युएट करता है, कस्टमर कैसे परचेज करने का प्लान करता है, और सेल के बाद वो क्या फीडबैक देता है। इन 4 तरीके से आप कस्टमर को समझ सकते हो और उसको अपना प्रोडक्ट बाई करने के लिए और अट्रैक्ट कर सकते हो। इसका कंपोनेंट्स बताएं कि आप फील्ड में विजिट करो, कस्टमर से इनपुट लो, प्रोसेसिंग कैसे होता है ऑर्डर का वो समझो। ये इतना आंसर इंपॉर्टेंट नहीं, आप छोड़ सकते हो। व्हाट इज मार्केटिंग एथिक्स? एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। मार्केटिंग एथिक्स मतलब गलत तरीके से प्रोडक्ट नहीं बेचना, मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अपना प्रोडक्ट बेचना। मार्केटिंग करना अपना प्रोडक्ट का, लेकिन प्रोफेशनल वे में मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए। स्ट्रैटेजीज जो बनाते हो, टैक्टिक्स जो बनाते हो, वो ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। तो आप ट्रूथफुल रहो, ऑनेस्ट रहो, आप ट्रांसपेरेंट रहो अपने प्रोडक्ट को लेकर, सब कुछ बताओ कस्टमर को, छुपाओ मत, एक्सप्लॉइट मत करो कस्टमर को, अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करो। मतलब आपके प्रोडक्ट से सोसाइटी का हार्म नहीं होना चाहिए, बल्कि भला होना चाहिए। फेयर कंपटीशन करो, कॉम्पिटिटर को चीटिंगबाजी से नुकसान मत पहुंचाओ। फॉल्स ह्यूमर मत फैलाओ अपने कंपटीटर के बारे में कि वो प्रोडक्ट तो गलत है, ये है, वो है। और जो भी प्रॉमिस करो उसको ऑनर करो। ये सब हो गया एथिकल नॉर्म्स। पॉइंट आउट द रोल ऑफ एथिक्स इन मार्केटिंग। एथिक्स का क्या रोल है मार्केटिंग में? आप प्रॉपरली एथिकली मार्केटिंग करोगे तो कस्टमर लॉयल रहेगा, लॉन्ग टर्म गेन होगा, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा प्रोडक्ट का और कंपनी का, लोग आएंगे और लोगों को भरोसा होगा, आपका कंपनी का लीडरशिप क्वालिटी बेटर होगा, आपके कंपनी का बेटर कल्चर डेवलप होगा, रिच कल्चर, राइट टैलेंट आपके पास आएगा, आप कस्टमर का नीड और वांट सेटिस्फाई कर पाओगे, आपका फाइनेंशियल गोल भी पूरा हो पाएगा और आपके ब्रांड का वैल्यू भी बढ़ेगा मार्केट में। ये सब एडवांटेज होगा अगर आप एथिकली काम करते हो। चैप्टर नंबर 2, डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। क्या क्या फैक्टर है जो कंज्यूमर के बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं? तो पहला डिटर्मिनेंट आपका डेमोग्राफी। डेमोग्राफी माने आपका पढ़ाई लिखाई, आपका इनकम, आप कैसा जॉब करते हो, आप किस एज के हो, आपका जेंडर क्या है, ये सब चीजें आपके बाइंग हैबिट को इम्पैक्ट करती है। और दूसरा हुआ साइकोलॉजिकल फैक्टर। जब आप कस्टमर अकेले के बारे में बात कर रहे हो, कस्टमर एज एन इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हो, तब ये 2 फैक्टर है। साइकोलॉजिकल फैक्टर मतलब आपका एटीट्यूड कैसा है, आप किस चीज से मोटिवेट होते हो, आपका बिलीफ, सोच कैसा है, ये सब बातें। क्या जगो बहुत जन होता है जिनका फ्रूट्स खा के भूख शांत हो जाता है, बहुत जन होता है जिनका फ्रूट्स खा के भूख शांत नहीं होती। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, अपना अपना खुद का। तो आपको इंडिविजुअल कस्टमर को जब डील करना है तो उसका डेमोग्राफी और उसका साइकोलॉजिकल फैक्टर को देखो, तब समझ पाओगे वो क्या बाई करना चाहते हैं। इससे उसका बाइंग हैबिट इंपैक्ट होता है। कंज्यूमर के नीड से भी उसका बाइंग हैबिट होता है। अभी आपका क्या जरूरत है उससे हिसाब से भी आप बाई करते हो। ये प्रोडक्ट मेरे नीड को सेटिस्फाई करेगा तो हम बाई करेंगे, नहीं तो नहीं। मेरे को बहुत बढ़िया कैमरा चाहिए तो जिस फोन में बेटर कैमरा होगा हम वो बाई करेंगे। तो मेरा नीड अभी क्या है? बेटर कैमरा। मोटिवेशन कई चीजों को आपको ड्राइव करता है, फोर्स करता है। आप कोई चीज को देख के मोटिवेट होते हो तो आप बाई करते हो। तो ये सब फैक्टर्स है जो आपके डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं। आपका खुद का पर्सनैलिटी,
मतलब आपका बिहेवियर, आपका इंटरेस्ट, आपका प्रेफरेंस, ये सब चीज भी आपके बाइंग हैबिट को इम्पैक्ट करता है। आपका परसेप्शन, किसी चीज के बारे में आपका सोच, आपको क्या सही और गलत लगता है। कंज्यूमर इंटरप्रिटेट एंड असाइन मीनिंग टू द इंफॉर्मेशन, किसी जानकारी को आप कैसे इंटरप्रिटेट करते हो, कैसे समझते हो। बहुत जन है जो कुछ चीजों को नेगेटिवली लेते, कुछ चीजों को पॉजिटिवली लेते। आपका परसेप्शन, जैसे आईपीएल का मैच देखने जाना, किसी को लग रहा है बहुत मजा आएगा, किसी को लग रहा है वेस्टेज ऑफ मनी। तो आपका परसेप्शन यानी आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ द थिंग, आपका लर्निंग एटीट्यूड, आप किस चीज से क्या सीखते हो, उससे भी आपका चीजों का बाइंग हैबिट इंपैक्ट होता है। आपको ये फेवरेबल लग रहा है या अनफेवरेबल लग रहा है। कम्युनिकेशन परसेप्शन, कंपनी आपसे कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, वो भी आपके प्रोडक्ट का डिसीजन मेकिंग को बदलता है। कल्चर, मैं मारवाड़ी कल्चर का हूं, मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा। मेरा रिलीजियन, मेरा लैंग्वेज, मेरा सोशल स्ट्रक्चर, मेरा फूड प्रेफरेंस, मेरे को क्या चीज में मजा आता है, लेजर, मेरे को क्या फैशन पसंद है, यानी मेरा वैल्यूज, बिलीफ ऑफ कस्टम्स, मेरे घरों में क्या प्रैक्टिस होती है। बचपन से आप अपने घर वालों के साथ रहते हो तो उनकी जो प्रैक्टिस है वही आप धीरे धीरे कुछ कुछ चीजों को अडॉप्ट कर लेते हो। तो आपका कल्चर भी आपके बाइंग हैबिट को इम्पैक्ट करता है। सब कल्चर, तो आपके घर के बाहर, आपके दोस्तों में, सोसाइटी में जो कल्चर चल रहा है, आपके आसपास अलग अलग ग्रुप लोगों का कल्चर कैसा चल रहा है, वो भी आपके बिलीफ को इम्पैक्ट करता है। मेरे दोस्तों का कल्चर कैसा है, मेरे आसपास जो फैमिलीज रहती है, नेबर्स रहते हैं, मेरा पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, हमको मेरे आसपास के लोगों को क्या चीज में इंटरेस्ट है। मैं बचपन से बहुत पुराने गाने सुनता आ रहा हूँ तो मेरा म्यूजिकल प्रेफरेंस वही हो गया। आज की जनरेशन हिप हॉप सुनती आ रही है, उनका म्यूजिकल प्रेफरेंस वही हो गया। सोशल क्लास, मेरा स्टेटस क्या है, मैं बहुत अमीरों के साथ उठता बैठता हूँ तो मेरा चॉइस ऑफ परचेजिंग वैसा ही हो। मेरे पास बहुत पावर है, बहुत वेल्थ है, मेरा परचेजिंग पावर वैसा ही हो। मेरा लाइफस्टाइल, अब अंबानी का लाइफस्टाइल और नीरज का लाइफस्टाइल तो अलग ही है, तो दोनों का उठना बैठना अलग क्लास में, तो मेरा सोशल सेटिस्फेक्शन भी मेरा प्रोडक्ट को बाइंग हैबिट चेंज करता है। यहाँ पे सोशल क्लास का एग्जांपल दिया, अपर क्लास, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, पीजेंट क्लास यानी लेबर क्लास, एग्रीकल्चर वाले, सबका अपना अपना बाइंग हैबिट हो। मेरा एटीट्यूड, हम बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड का आदमी है, बहुत नेगेटिव एटीट्यूड का आदमी है। हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को एवेलुएट करता है, बहुत ज़्यादा फीलिंग के साथ सोचता है, हम बहुत ज़्यादा बिना फीलिंग के सोचता है। ये भी मेरे परचेजिंग को इम्पैक्ट करता है। मेरा पढ़ाई लिखाई, मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा एजुकेशन, मेरा स्किल, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं कंप्यूटर ये सब बाई करूँगा। क्रॉस कल्चर कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर फ्रॉम डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड जब एक साथ बैठते हैं तो उनका डिसीजन मेकिंग कैसे चेंज होता है। तो क्रॉस कल्चर, दूसरे कल्चर वालों के साथ जब बैठता हूं तो मेरा डिसीजन मेकिंग कैसे चेंज होता है। डिस्क्राइब द डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, फिर से वही को पकड़ा पहले, फिर मेरा साइकोलॉजिकल फैक्टर यानी मेरा परसेप्शन, मेरा मोटिवेशन, मेरा लर्निंग, मेरा बिलीफ। दूसरा पकड़ा पर्सनल फैक्टर, मेरा एज, मेरा ऑक्यूपेशन, मेरा लाइफस्टाइल, मेरा पर्सनैलिटी। तीसरा पकड़ा पर्सनल फैक्टर, फिर से वही मेरा एज, मेरा ऑक्यूपेशन, टाइम पास कर रहे हैं एक ही आंसर के साथ, मेरा लाइफस्टाइल, मेरा पर्सनैलिटी। इकोनॉमिक फैक्टर, हम कितना अमीर कितना गरीब है, मेरा खुद का पर्सनल इनकम कितना है, हम कोई चीज़ों का दाम देख के लेना पसंद करता है कि नहीं करता है, दाम महंगा हो सस्ता हो हम क्या सोचता है। कल्चर फैक्टर, फिर वही मेरा कल्चर, मेरा सब कल्चर, मेरा सोशल क्लास, जो ऊपर लिखा उन्हीं को पॉइंट में कर दिया। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, हम ज़्यादा डिजिटली इन्फ्लुएंस होता है कि नहीं होता है, हम ज़्यादा ऑनलाइन बाइंग करता है कि नहीं बाइंग करता है। ये सब चीज़ें भी मेरे डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करती है। फिर से उन्हीं बातों को रिपीट किया। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर बिहेवियर। इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल में हो गया साइकोलॉजिकल, सोशल और पर्सनल। ऊपर वाली बातों को रिपीट किया इन तीन हेडिंग में, तीनों इंटरनल हो गए। जबकि एक्सटर्नल क्या हुआ, एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल।
वही पेस्टल मॉडल आपका बिजनेस एनवायरनमेंट वाला। स्टेट द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर, फिर से एक क्वेश्चन रिपीट किया, कल्चर का कंज्यूमर बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट है। मेरा बिलीव्स क्या है, मेरा एथिक्स क्या है, मेरा एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या है, हम क्या चीज को बुरा मानते हैं। टैबूज मतलब लोग सोसाइटी में किस चीज को बुरा मानते हैं। लैंग्वेज क्या है मेरा, हम किस लैंग्वेज में ज्यादा बात करते हैं, वो भी मेरे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। सिंबोलिज्म, रिचुअल्स मतलब पूजा पाठ, ट्रेडिशंस, हम ओकेजन्स क्या मनाता है, हम दुर्गा पूजा ज्यादा मनाता है कि दिवाली होली। कंज्यूमर पैटर्न, मेरा कंजम्पशन, हम कितना ज्यादा यूज करता है चीजों को, ये भी इम्पैक्ट करता है। मेरा स्टेटस क्या है, अमीर गरीब, हम किनके साथ बैठता है, ब्रांड क्या है मेरा, हम हाई लेवल पे जॉब करता है कि मेरे नॉर्मल लोअर लेवल पे। अब एक एक करके दोबारा इन्हीं को ला रहे। पॉइंट आउट द क्रॉस कल्चरल इफेक्ट ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। तो प्रोडक्ट प्रेफरेंस, मेरा फूड एंड बेवरेज, खाने का हैबिट क्या है, मेरे को कलर क्या पसंद है। एडवर्टीजमेंट को हम देख के ज्यादा लेता है, हमको एडवर्टीजमेंट में ज्यादा प्रोडक्ट का डिटेल पसंद है कि मजाक मस्ती पसंद है, हम कौन सा एड को ज्यादा प्रीफर करते हैं। हम ज्यादा ग्रुप में रहता है कि अकेला, हम अकेला डिसीजन लेता है कि ग्रुप में, हम ज्यादा रिस्क पसंद करता है कि कम रिस्क। मेरा फैमिली वैल्यूज कैसा है, हम किस टाइप के एनवायरनमेंट में ज्यादा रहता है, फिजिकली, गर्मी सर्दी। हम डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है या इनडायरेक्ट कम्युनिकेट करता है दुकानदारों से या ऑनलाइन में। हम चुपचाप बाई करता है कि ज्यादा बातचीत करके बाई करता है। ये सब फैक्टर्स मेरे डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करते हैं। तो यही आंसर रिपीट कर रहा है, ये आंसर मैं नहीं पढ़ रहा हूं, फिर से वही सोशल क्लास वाली बात आ गई। सोशल क्लास आपका स्टेटस को देख के आप बाई करते हो, फिर सब लाइफस्टाइल को बाई करते, सब वही रिपीट कर रहे हैं। आप ज्यादा खर्च करना पसंद करते हो या कम, आप प्राइस को देख के डिसीजन लेते हो या नहीं, आप कौन से मार्केट को ज्यादा टारगेट करते हो, आप कहाँ रहते हो, लग्जरी ब्रांड ज्यादा पसंद करते हो या बिना ब्रांड के प्रोडक्ट ज्यादा पसंद करते हो, आप ज्यादा रिटेल दुकानों में जाते हो कि होलसेलर्स के पास जाके बाई करना पसंद करते हो या ऑनलाइन बाई करना पसंद करते हो। फिर बोला राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मोटिवेशन एंड डिस्कस द डिटेल द रोल ऑफ मोटिवेशन इन कंज्यूमर बिहेवियर। तो मोटिवेशन का मतलब क्या है, क्या चीज आपको ड्राइव या फोर्स करता है, आपको क्या चीज ड्राइव करता है या फोर्स करता है टू बाई ए प्रोडक्ट। अंदर से क्या चीज का ड्राइव आता है, आपका बिहेवियर है। तो आप कैसे परचेजिंग स्टार्ट करते हो उस पर डिपेंड करता है। आपका डायरेक्शन ऑफ परचेजिंग क्या है, आप बहुत ज्यादा परचेजिंग करते हो या कम, आप लॉन्ग गैप के बाद परचेजिंग करते हो या बहुत जल्दी जल्दी परचेजिंग करते हो, आप केवल नीड्स को टारगेट करते हो कि नीड्स नहीं देखते ऐसे ही ले लेते हो, आप इमोशनली ज्यादा जाते हो कि प्रैक्टिकली ज्यादा सोचते हो, आप हाई ब्रांड लेना चाहते हो कि लोकल ब्रांड लेना चाहते हो, आप ज्यादा रिवॉर्ड या कोई प्राइज मिले या फ्री कुछ मिल रहा हो तो बाई करते हो या आप ये सब चीज बिना देखे बाई करते हो। ये सब आपका मोटिवेशनल फैक्टर हो गया। यहाँ पे एक अब्राहम मैस्लो वही हायरार्की आ गया आपका नीड वाला, साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंगनेस, एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वही मैस्लोज थ्योरी, उसी को दोबारा एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। और ये कैसे कंज्यूमर बिहेवियर में रेलेवेंट है, क्योंकि कब आपका क्या जरूरत है उस हिसाब से आप प्रोडक्ट लेते हो, उस हिसाब से आप अपना प्रायोरिटी सेट करते हो, उस हिसाब से आप एडवर्टीजमेंट को देखते हो। एडवर्टीजमेंट भी आपके नीड को बढ़ाता है या घटाता है। आप कौन सा ब्रांड ज्यादा लेना पसंद करते हो उसमें भी आपका नीड्स डिपेंड करता है। अभी आपको कोई बड़ी पार्टी में जाना है तो आप ब्रांडेड कपड़ा लाओगे, और ऐसे ही दोस्तों के साथ घूमने जाना है तो आप हो सकता है लोकल शर्ट भी ले आओ। आप क्या चीज, कौन से ट्रेंड को ज्यादा फॉलो करते हो, आप ट्रेंड देख के बाई करते हो या आप अपना खुद के हिसाब से बाई करते हो, कोई ट्रेंड नहीं देखते अभी किस टाइप का कपड़ा चल रहा है। ये सब आपके मैस्लो नीड में इम्पैक्ट करता है।
परसेप्शन का मतलब पूछा है यहां से विथ एग्जांपल। परसेप्शन का मतलब ही वो आप किस चीज को कैसे इंटरप्रिटेट करते हो, किस चीज का मीनिंग आप कैसे निकालते हो, किसी भी इंफॉर्मेशन का मीनिंग आप कैसे जज करते हो। ये किस बात पर डिपेंड करता है, आप कितने ज्यादा खुले हुए हो, आप कितना ज्यादा फोकस करके सोचते हो, कितना ज्यादा इंटरप्रिटेट करते हो कि ऊपर ऊपर से देखते हो, कितनी बातें आपको याद रहती है। ये सब बातों पर डिपेंड करता है आपका परसेप्शन कैसा होगा। तो ब्रांड कैसे चूज करते हो, ब्रांड के बारे में आपका परसेप्शन क्या है, आपको क्या लगता है ब्रांड लेना बेटर है कि नहीं बेटर है। आपको लगता है ब्रांड ही सब कुछ है तो आप ब्रांडेड प्रोडक्ट बाई करोगे, आपको लगता है नहीं ब्रांड से फर्क नहीं पड़ता तो आप लोकल प्रोडक्ट भी लोगे। प्राइस परसेप्शन, दाम महंगा सस्ता देख के अगर आप बाई करते हो, पैकेजिंग लेबलिंग देख के आप बाई करते हो, अच्छा पैकेट है तो आप लेते हो, उतना बढ़िया पैकेटिंग नहीं है आपको लगता है बेकार प्रोडक्ट हो, तो ये सब चीजें आपको परसेप्शन पे आ जाती है। बहुत जन को फर्क नहीं पड़ता पैकेटिंग से, बहुत जन को फर्क पड़ता है। पर्सनैलिटी का मतलब बताओ, उसका क्या बिहेवियर का इम्पैक्ट, उसका क्या कंज्यूमर बिहेवियर पे इम्पैक्ट। पर्सनैलिटी मतलब आप किन बातों से इन्फ्लुएंस होते हो, आप दूसरों का इंटरेस्ट या प्रेफरेंस कैसे इन्फ्लुएंस करते हो और आपका प्रेफरेंस और इन्फ्लुएंस भी कैसे इम्पैक्ट होता है। तो ये हो गया आपका पर्सनैलिटी का बात। आप कितने ओपन माइंडेड हो, आप कितने कॉन्साइसनेस हो, आप कितना एक्स्ट्रावर्ट हो, मतलब बात करते हो, कितनी बातों पे आप एग्री करते हो, कितने बातों पे आप इमोशनल हो जाते हो, ये सब डिपेंड करता है आपके पर्सनैलिटी पे। ये हमने पहले भी पढ़ा था। कम्युनिकेशन के कारण, कम्युनिकेशन परसुएशन का मतलब क्या है, आप कितना ज्यादा, कंपनी आपसे और आप कंपनी से कितना ज्यादा कम्युनिकेट करते हो, मैसेजेस आना, नोटिफिकेशन आना, ये सब कितना वेल प्रॉपरली डिजाइंड है कंपनी का। इससे कंज्यूमर का एटीट्यूड बदलता है, ब्रांड के लिए लॉयल होता है, उसका नीड चेंज हो जाता है, बार बार एक ही चीज का वो ऐड देख रहा है या इससे अट्रैक्ट हो रहा है। तो कंपनी का क्रेडिबिलिटी देखते हो आप, मैसेज कहां से आया वो भी देखते हो, उसकी ऑलरेडी ऑडियंस कौन है वो देखते हो, कौन कौन लोग बाई कर रहे हैं। तो ये सब चीज आपको अट्रैक्ट करती है। और इसमें कुछ पढ़ने लायक नहीं है, ये सब चीजें आपको उतनी पढ़ने लायक नहीं है। ये पहले पढ़ा चुके हैं। यहाँ 2 यूनिट खत्म, अगले वीडियो में हम लोग बाकी 3 यूनिट को खत्म करेंगे।